पुनरुत्थान दिवस की ढेर सारी आशीषें प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। और आज ये विशेष दिन है हम सब के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यद्यपि हम सब लोग रविवार के दिन इकट्ठे होते हैं प्रभु की संगति में, और सब लोग हम लोग पुनरुत्थान दिवस को हर इतवार मनाते हैं, लेकिन आज ये विशेष दिन है क्योंकि आज इसी दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। जरा निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 4 और 5 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, चलिए पढ़िए। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। यूहन्ना की ओर से आसिया जो है यहाँ पर एशिया के लिए लिखा गया है। ठीक है, हिंदी में जब अनुवाद किया है लोगों ने तो एशिया को उन्होंने आसिया कर दिया है, लेकिन जो लोग अभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा इसको जो है एशिया कहते हैं। एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। उसकी ओर से, किसकी ओर से? यहाँ पर जो है जो यूहन्ना लिख रहा है, जरा ध्यान दीजिए, पौलुस की पत्रियों से ये भिन्न है। पौलुस जब लिखता है पौलुस की ओर से, लेकिन जब यूहन्ना लिख रहा है तो ये नहीं कह रहा है यूहन्ना की ओर से, परंतु ये जो है दर्शा रहा है किसकी ओर से? किसकी ओर से लिखा है? उसकी ओर से जो था और जो आने वाला है। जरा ध्यान से सुनिएगा। उसकी ओर से जो था और जो आने वाला है। इसका मतलब यह है, यूहन्ना बता रहा है कि ये जो पत्र मैं लिख रहा हूं इसमें मेरे अपने विचार नहीं है, या जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं लिखा है, या मेरा जो दृष्टिकोण है किसी चीज को लेकर के। ठीक है, सबके पास अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के। तो यहां पर यूहन्ना ये कहना चाह रहा है कि ये मेरे दृष्टिकोण नहीं है, मेरी सोच नहीं है। इसको हम जो है पत्रस के उससे जो है मेल खा सकते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, हाँ देखिए, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। जरा ध्यान से सुनिए, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है। हाँ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा, परंतु जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किए जाते हैं? उभारे जाते हैं। परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वो परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ठीक है, तो ये जो भविष्यवाणी है इसके भी विषय में एक लंबी शिक्षा है, वो कभी मैं दूंगा। कैसे हमें परमेश्वर के भक्तों को कैसे रेवलेशन मिला, कैसे प्रकाशन मिलता था और कैसे लिखते थे। ये वैसी पुस्तक नहीं है कि लोगों ने अपने दिमाग में सोचा, लोगों ने अपनी कल्पनाओं में सोचा और फिर लिख दिया, परंतु परमेश्वर के जो भक्त हैं वो क्या? परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाने के कारण वो लोग लिखते थे। तो यहां पर यूहन्ना इस बात को बता रहा है,
जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से मैं लिख रहा हूं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर साहब आज तो ईस्टर है, वो मुर्दों में से जी उठने का संदेश होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ से आ गया? जो था और जो आने वाला है, अभी इसका मतलब हम बीच में हैं। जो था शुरू से ही और जो आने वाला है। और आगे पढ़िए। और उन 7 आत्माओं की ओर से हाँ, जो उसके सिंहासन के सामने है, जो उसके सिंहासन के सामने है। हाँ, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले हालेलुया, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला क्या है? पहलौठा है। हाँ, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए, कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर का ये सेवक यूहन्ना यहां पर चीजों को बता रहा है। परमेश्वर जैसा उन्हें बता रहा है, वो चीजों को लिख रहे हैं यूहन्ना। पहली चीज, कई चीजें हैं जो बहुत ही चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। और क्यों परमेश्वर ने यह संदेश दिया है उसे? जो था और जो आने वाला है। यूहन्ना भी बीच में है और हम लोग भी अभी बीच में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो था, जो आने वाला है, यूहन्ना अभी बीच में है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, कहता है यीशु और मसीह यीशु की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। ठीक। और फिर यहां पर बता रहा है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा। लेकिन उसी के आगे क्या कह रहा है? वो पृथ्वी के राजाओं का क्या है? हालेलुया, हाकिम है। उसका भी क्यों लिखा है उसने? उसका भी एक रीजन है। फिर उसके बाद क्या लिखता है? तुम लोगों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इसका भी एक रीजन है। हर एक यहां पर एक एक शब्द जो लिखा गया है उसका एक कारण है। कारण ये बता दूं मैं आपको, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, इनफैक्ट यीशु मसीह के मरने से पहले, जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, जब आप लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह के विरोध के विषय में वर्णन है। जैसे ही 3रा अध्याय हम लोग आते हैं, क्योंकि 2 अध्याय में तो यीशु मसीह पहले चमत्कार करते हैं, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, तो यीशु मसीह का विरोध बढ़ता जाता है, विरोध बढ़ता जाता है। 3 अध्याय कम विरोध दिखा रहा है, 4 अध्याय उससे कहीं ज्यादा विरोध दिखा रहा है, 5 अध्याय उससे कहीं ज्यादा विरोध दिखा रहा है, 6 अध्याय उससे कहीं ज्यादा विरोध दिखा रहा है। तो विरोध का भी एक पैमाना है, और ये जो ग्राफ है ये ऊपर ही उठता जा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार भी इन्हीं दिनों में लिखा गया है, अर्थात प्रकाशित वाक्य से पहले लिखा गया है। और जब ही यूहन्ना इस पुस्तक को लिख रहा है, उस समय रोम में सबसे क्रूर व्यक्ति शासन कर रहा था।
वो सम्राट था और ये क्रूर व्यक्ति था डोमिशन। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्रूर व्यक्ति है, ये इसका नाम था डोमिशन। ये उससे पहले भी तमाम क्रूर व्यक्तियों ने शासन किया रोम में। जो इसके पहले जो सबसे क्रूरतम था वो था नीरो, जिसके समय में पतरस को सूली पर चढ़ा दिया गया, उसकी पत्नी को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और पौलुस का जो है गला काट दिया गया। देखिए, रोम में जो है मृत्यु दंड की जो है दो वो होती थी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मृत्यु दंड होती थी। जो लोग क्रूरतम वो करते थे और रोम के निवासी नहीं थे, रोम के जो की नागरिकता नहीं थी उनके पास, जिन लोगों के पास रोम की नागरिकता नहीं थी, उन लोगों को वो लोग क्रूस पर चढ़ा देते थे। लेकिन जिनके पास रोम की नागरिकता होती थी, उनको जो है मृत्युदंड, उसका गला काट करके दे दिया जाता था। मतलब बेहेडेड, मतलब सिर को जो है, सिर को अलग कर देते थे। ये दो तरीके के मृत्युदंड होते थे। तो उसी समय में, नीरो के समय में, पतरस की पत्नी को क्रूस पर चढ़ाया गया, पतरस को क्रूस पर चढ़ाया गया और पौलुस का गला काट दिया गया। किसी तरीके से ये यूहन्ना बच गया, सरवाइव हो गया। और ये समय था 60 से 70 के बीच का, जब नीरो शासन करता था। उसके बाद ये जो सबसे क्रूरतम राजा हुआ, फिर उसके बाद डोमिशन, ये 90 से लगभग 95 तक ईस्वी तक इसने शासन किया। और इन्हीं दिनों में परमेश्वर यूहन्ना को यह दर्शन देता है। तो इस समय जो है कलीसिया बहुत ही बुरी तरीके से सताव में होकर के चल रही थी। और सताव का मुख्य कारण क्या था? सताव का मुख्य कारण क्या था? सम्राट की आराधना। सम्राट की मूर्ति बना दी जाती थी और सब लोगों से बोला जाता था तुम्हें इस सम्राट की आराधना करनी है, इसकी पूजा करनी है। ये एक उन दिनों में एक नेशनलिज्म हुआ करता था। नेशनलिज्म की जो है हम क्या कह सकते हैं, एक पराकाष्ठा, जिसमें अगर किसी ने सम्राट की आराधना नहीं की तो उसको मार दिया जाता था, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था, या उसको जो है जला दिया जाता था, या उसको जो है जानवर की खाल में बंद करके जो है सिल करके धूप में फेंक दिया जाता था, जिसके कारण घुट करके उसकी मृत्यु हो जाती थी। या लोगों को जो है शेरों के उसमें डाल दिया जाता था, मांद में डाल दिया जाता था। उन दिनों में जो है एक स्टेडियम तरीके का होता था जिसे कहते थे अरेना, जिसमें ये सब विश्वासियों को जो है उस अरेना में डाल दिया जाता था। अरेना मतलब ये स्टेडियम टाइप का होता था। तो स्टेडियम में जो है छोड़ दिया जाता था इन विश्वासियों को, और वहीं पर जो है शेरों को भी छोड़ दिया जाता था। और जो लोग जो है तालियां बजाते थे, जो सम्राट और उसके अधिकारी लोग होते थे, जो मसीही विरोधी होते थे, वो लोग तालियां बजाते थे। वो जो शेरों से लड़ते थे वो लोग, और अधिकतर जिंदगी हार जाते थे शेरों के सामने। वो कारण क्या है? वो क्यों करते थे? ताकि नेशनलिज्म बना रहे, सम्राट की आराधना। और इस सम्राट की आराधना के कारण ये मसीही लोग बहुत बुरी तरीके से सताए जाते थे। और इस सताव के कारण
कई लोगों ने विश्वास छोड़ दिया और लौट गए। परमेश्वर यूहन्ना को यह दर्शन देता है, स्मरण दिलाता है, यीशु मसीह था। वो आज, सिर्फ आज ही नहीं, वो सदैव काल का परमेश्वर है। वो उस समय था जिस परमेश्वर ने जो है, वो इसका मतलब है वो स्मरण दिला रहा है, वो उस समय भी था जब परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय से बचा लिया। हालेलुया। वो वही परमेश्वर है, वो कह रहा है जिसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को बुलाया है। और जब वो लोग अकेले जंगल में चल रहे थे, क्योंकि लोगों के बीच में नहीं जाते रहते थे, वो जंगल में तंबू तान करके कुछ समय तक यहां रहे तंबू तान करके, कुछ समय वहां रहे तंबू तान करके, कुछ लोग कुछ समय कहीं और रहे तंबू तान करके, कुछ समय बेतेल में रहे, तो कुछ समय के बाद जो है सोमरोन के पास में रहे, कुछ समय के बाद बेरशेबा में रहे। इस प्रकार से भिन्न भिन्न जगहों में, शकेम के पास रहे, तो कुछ समय तक रहते थे, फिर अपना तंबू निकाल करके। तो उन दिनों में जब वो लोग रहते थे, सदैव उन लोगों को अन्य लुटेरे लोगों का डर और भय बना रहता था। उन दिनों में लुटेरी जातियां होती थी, कहीं भी धावा बोल देती थी और उनका माल लूट करके ले जाते थे। तो ये डर और भय के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे अब्राहम, इसहाक, याकूब। उसके बाद जब हम देखते हैं ये इस्राएली लोग जो है उसमें गए, मिस्र में चले गए। मिस्र के में भी परमेश्वर, वही परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर जो था वो आज भी है, वो बोल रहा है। यीशु मसीह आज का ही नहीं है कि हम सोचे यीशु मसीह का जन्म हुआ और फिर वो मर गया। वो उन्हें स्मरण दिला रहा है, वो था, वो शुरू से ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वचन में स्मरण दिला रहा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वही देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। ये यीशु मसीह वही वचन था जिसने सारी चीजों को बनाया, सारी सृष्टि को रचा, और यही वचन जो है इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल करके रखता है। उसमें जब आप लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में 1 अध्याय के 3 वचन, आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। 1 अध्याय के 3 वचन में इब्रानियों की पत्री, वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा सारे ब्रह्मांड को, सारे यूनिवर्स को, जिसको उसने रचा था, वो उस अपनी सामर्थ्य से संभाल रहा है। हालेलुया। वो था परमेश्वर, आज वो मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन वो सिर्फ आज ही नहीं, वो पहले से था और अपने लोगों की रक्षा करता था, अपने लोगों की हिफाजत करता था, अपने लोगों से प्रेम रखता था और तमाम उन बुरे लोगों से और तमाम उन बुरी शक्तियों से अपने लोगों को बचा करके रखता था। हालेलुया। उनकी जरूरतों को पूरा करता था। इस्राएली लोग जब जंगल में थे, उन्हें भोजन की जरूरत पड़ी, यीशु मसीह ने उन्हें भोजन मुहैया कराया। वो लोग प्यासे हुए, उस बियाबान रेगिस्तान में पानी नहीं था, यीशु मसीह ने उन्हें पानी पिलाया। लिखा है ये वही चट्टान है जिसमें से पानी निकलता है और
लोगों को तृप्त करता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ और मुझसे सेत में लो और पियो। यीशु मसीह था। कभी भी जब भी आप समस्या से होकर के गुजरे, कई लोग जो है बस यीशु मसीह को बुरा भला कहने के लिए समय निकाल देते हैं। जब भी आप समस्या से होकर के गुजरे, चुपचाप बैठिए, याद करिए कि किस तरीके से प्रभु ने आपको बचा करके रखा है, किस तरीके से प्रभु आपको लेकर के आया है। जब आप परेशान थे, जब आप समस्या में थे, जब आपके पास खाने की कमी थी, आप सोचते भी नहीं थे अपने दिमाग में रहने के लिए कहां पर हम रहेंगे, उन सब चीजों को यीशु मसीह ने मुहैया कराया है। जब आप नौकरी के लिए दर दर भटकते थे, किस तरीके से परमेश्वर ने आपको संभाला और आज अच्छी नौकरी दी है। किस तरीके से आपने काम शुरू किया और आज परमेश्वर ने किस तरीके से आपको अद्भुत तरीके से आशीष दी है, संभाल करके रखा है। जब आपके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, कोई छत नहीं थी, कोई घर नहीं था, किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपको आपका घर बनाया, आपका कमरा बनाया। हालेलुया। सोचिए, जब आप बीमारी से तड़प रहे थे, किस तरीके से प्रभु ने अद्भुत हाथ बढ़ा करके आपको चंगा किया है, आपके बच्चों को संभाला है, आपकी रक्षा की हिफाजत की है। वही परमेश्वर जो था और उसने संभाल करके रखा है, वो स्मरण दिला रहा है इस कठिन समय में भी। नीरो की तलवार कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हमारा विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो परमेश्वर जिसने पहले भी बचाया है अपने लोगों को, जिसने पहले भी रक्षा की हिफाजत की है, वो परमेश्वर आज भी हम लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। हालेलुया। बहुत भीड़ थी, 5000 लोगों ने खाना खाया था यीशु मसीह पे। फिर 4000 लोगों ने खाना खाया था यीशु मसीह के द्वारा। मतलब टोटल अगर हम कहें 9000 लोगों ने, मतलब ये पुरुष हैं, औरतें और बच्चे अलग हैं, 9000 लोगों ने खाना खाया था। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो कितने लोग थे? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो कितने लोग थे? हैं? यीशु मसीह की माँ थी, हो सकता है मरियम मगदलीनी और 1-2 और महिलाएं रही हूँ मरियम के साथ। बाकी ये यूहन्ना था यीशु मसीह का चेला, जिसको यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये देखिए तेरा पुत्र है। और बाकी और नहीं पता। पतरस तो दूर जो है उसके पीछे था। एक लड़का था मरकुस, जिसने मरकुस रचित सुसमाचार लिखा है। वो पता नहीं कैसे डर गया और किसी ने कुछ बोल दिया और वो नंगा भाग खड़ा हुआ। बस हजारों लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। 9000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। लेकिन बचे किस समय? कुछ ही लोग बचे। लेकिन जरा ध्यान रखें, लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, किसी के साथ उसने कोई पक्षपात नहीं किया कि ये मुझे छोड़ करके चले गए थे, मुझे इन लोगों से नहीं मिलना है। वो आकर के सबसे मिले। ये कुरिन्थियों की पत्री बताती है 15 अध्याय, मरियम
लेने से मिले, फिर अपने भाइयों से मिले, अपनी माँ से मिले, अपने चेलों से मिले, 12 चेलों से। उसके बाद एक साथ 500 लोगों से भी ज़्यादा लोग थे। उस समय सबको दिखाई दिया। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है। आज हम लोग यही मना रहे हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये स्मरण रखें, विरोध कितना भी विरोधी बड़ा क्यों ना हो, विरोध करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसने शैतान को हरा दिया है, उसने मृत्यु को हरा दिया है, शैतान का उसने खुल्ला तमाशा बनाया है, शैतान के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। आज वो जीवित है और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। हालेलुया। परमेश्वर के दाहिने हाथ पर वो हमारे बैठा हुआ है। हालेलुया। दूसरी चीज, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। ये ध्यान रखें, यीशु मसीह कौन है? पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। और जब आप लोग पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक में, दानियल की पुस्तक में बताता है कि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही वो राजा नियुक्त करता है। ठीक है। तो हमारे भी देश में कोई भी शासक हो, ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए। और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, इसलिए परमेश्वर जब तक चाहेगा तब तक वो रहेगा, और जब परमेश्वर नहीं चाहेगा परमेश्वर उसे उठा करके नीचे गिरा देगा। ये ध्यान रखें, यीशु मसीह पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। उन दिनों में डोमिशन शासन करता था रोम से, और वो लोग सताए गए थे, सताए जा रहे थे। यहां पर परमेश्वर याद दिला रहा है, यूहन्ना जो लिख रहा है याद दिला रहा है कि ये जो राजा हैं ये सदैव काल के लिए नहीं है, इनका भी एक समय है। ये आए हैं और ये चले जाएंगे। बात समझ में आ रही? ये जो राजा हैं ये आए हैं और चले जाएंगे। एक पार्टी उठती है, दूसरी पार्टी खड़ी होती है, और फिर पार्टियां बनती हैं, बिखरती हैं, और शासन होते हैं, और शासक आते हैं फिर चले जाते हैं। ऑल थिंग्स आर टेम्परेरी। सब कुछ जो है क्या है? तो ये सब कुछ जो है कुछ समय के लिए, सदैव के लिए नहीं है। हमें ध्यान रखना है, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सदैव बना रहता है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो इस पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, और वही नियुक्त करता है। उसका राज्य सदैव बना रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर जिसे भी नियुक्त करता है, जब तक वो उसकी इच्छा को पूरी करता है तब तक वो बना करके रखता है, और जब उसके विरोध में कोई खड़ा होता है उसको वो हटा देता है। आप लोगों को ध्यान है, नबूकदनेस्सर, दानियल की पुस्तक में पढ़ा है किसी ने? नबूकदनेस्सर जब घमंड से भर गया, क्या ये बड़ा बेबीलोन मैंने नहीं बनाया है? लिखा है
परमेश्वर की आवाज़ आई और वो जो है जानवर की तरह बन गया और जानवरों की तरह घास खाता था, जानवरों की तरह रहता था, जानवरों की तरह ओस में भीगता था और जंगल में सोता था, जब तक कि उसने ये नहीं जान लिया कि जो वास्तविक शासक है वो परमेश्वर है। हालेलुया। जब तक उन्होंने ये नहीं जान लिया, नबूकदनेस्सर ने ये नहीं जान लिया, राजा मैं नहीं हूँ, राजा ऊपर है, वो परमेश्वर है और जिसको वो अपॉइंट करता है, जिसको नियुक्त करता है, तब तक वो राजा बनता है और जैसे ही उसका समय पूरा हुआ वो जो है उसको हटा देता है। आपको ध्यान है उसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, वहाँ पर हेरोदेस है। हेरोदेस अपने आप को ईश्वर बनाने लगा था, है वो फूल गया था, घमंड से भर गया था, क्योंकि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया था, उसका गला कटवा दिया था। बहुत सारे लोग मसीहियों के विरोध में खड़े हो गए थे, इसलिए वो घमंड से भर गया था। उसने जो है जब वो मसीहियों को सताता था, इस्राएली लोग उसकी जो है तारीफ करते थे, बड़ाई करते थे, वाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जब घमंड से भर गया तो बहुत सारे लोग, यूनानी लोग आए उसके आवाज को सुनने के लिए। मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, ईश्वर का वचन निकल रहा है। उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और क्या हो गया, कीड़े पड़ करके मर गया। हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में से होकर के गुजर रहे हैं, ये ध्यान रखें। इस पृथ्वी के जितने भी हाकिम हैं, जितने भी राजा हैं, वो कुछ समय के लिए हैं। जब तक परमेश्वर उन्हें नियुक्त करता है तब तक के लिए हैं, और जब उनका समय पूरा होगा परमेश्वर उन्हें हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह राजाओं के ऊपर भी वो शासन करता है। हालेलुया। और लास्ट में वो कहता है उसका अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। पर यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे, इसलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं, चिंतित मत होइए, विचलित मत होइए किसी भी वो वीडियो को देख करके कि मसीही लोग सताए जा रहे हैं। किसी भी वीडियो को देख करके चिंतित मत होइए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, विचलित मत होइए। क्यों? हमें क्यों विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये हल्का सा पौलुस पत्रस लिखता है, ये हल्का सा जो समय है तुम्हारे लिए, ये मानो परीक्षा का समय है, ताकि तुम सोने की तरह ताए हुए, जैसे सोना भट्टी में से होकर के निकलता है प्योर, वैसे ही ये जो परमेश्वर ने थोड़ा सा जो इजाजत दी है तुम्हारे ऊपर विरोध और उसका, वो इसलिए ताकि तुम मजबूत हो जाओ। परमेश्वर की मनसा ये नहीं कि आप लोग बैकस्लाइड हो जाए। परमेश्वर की मनसा ये है कि हम सब लोग यीशु मसीह में मजबूत हो जाएं और सोने की तरह खरे बन करके निकले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये कुछ समय के लिए है। यीशु मसीह अभी भी राजाओं के ऊपर शासन करता है, वो हाकिम है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इस पृथ्वी के जितने भी राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, कितने भी, कोई भी मंत्री क्यों ना हो, कोई भी डीएम एसडीएम कुछ भी क्यों ना हो, उन सब के ऊपर यीशु मसीह शासन करता है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है।
हिम्मत के साथ, साहस के साथ प्रभु के साथ चलने की ज़रूरत है, ताकि हम कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, विजयी पाएंगे, विजयी होंगे। हालेलुया। हर एक कठिन परिस्थिति के ऊपर हम लोग विजय होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग ऑफरिंग बेटे परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसने हमारे पापों के लिए दुख उठाया है, कोड़े खाए हैं, उसने निंदा से ही अपमान सहा है। आइए हालेलुया। ओ रिबिखा बरा 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 बलबा रब शंद दरगरा बरा बलबा। अपनी आँखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। यीशु मसीह अनादिकाल का परमेश्वर है। आज से 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी में आया, उसने जन्म लिया। 3.5 साल तक वो मनुष्यों के बीच में रहा, सेवकाई की, बीमारों को चंगा किया, जो लोग दुष्टात्मा से पीड़ित थे यीशु मसीह ने उन सबको आज़ादी दी, छुटकारा दिया। आज भी वो हमारे बीच में काम करता है, आज भी वो शासन करता है।
हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम सदैव ध्यान रहें यीशु मसीह मुर्दों में से जीता है और वो आज भी हमारे दुखों को दूर कर सकता है। परमेश्वर जिसने इस्राएलियों को बियावान जंगल में पानी पिलाया, खाना दिया, विरोधियों के बीच में परमेश्वर ने बचा करके रखा, इस्राएलियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में प्रभु ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को बचा करके रखा, वो आज भी परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है, संभाल लेने में सक्षम है। प्रभु मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें विश्वास से भर दे। जो लोग आज बीमार हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर तरीके का डर और भय लाने वाली अंधकार की शक्तियों को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से बांध देता हूं। जो लोग बीमार हैं प्रभु अपना हाथ बढ़ा दे इसी वक्त और हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो जाए और तू लोगों के बीच में काम कर और तू लोगों को आशीष दे। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रार्थना को, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे पिता का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके द्वारा आगमन तक सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। यीशु मसीह का एक पुनरुत्थान दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।